हेलो दोस्तों आज मैं आपको एक भूतिया ट्रेन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक डरावनी होने के साथ साथ एक एडवेंचर कहानी भी है। कृपया इस कहानी को पूरा सुनिएगा। सूरजगढ़ स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहाँ आधी रात के बाद अचानक ट्रेन आकर रुक जाती है। उसके आने से पहले ही पूरा स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे को बंद करो भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया है करके हिदायतें देते हैं, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा, बंद करो। ऐसा सालों से चलता आ रहा था। ट्रेन कहाँ से प्लेटफार्म पे आती है और यह कहाँ चली जाती है किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि उसमें से उतरने वाला रहस्यमय यात्री भी उतरकर प्लेटफार्म से बाहर निकलते ही कहाँ चले जाते थे, आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट वाला जैसे ही खिड़की बंद करना चाहता है, अचानक एक आदमी आता है और टिकट वाले खिड़की पर वो आदमी ने अपना हाथ घुसा देता है और कहता है, भाई मुझे जो ट्रेन सबसे पहले आएगी उसका टिकट देना। टिकट काटने वाला आदमी बोलता है, अबे मरना है क्या? अभी जो ट्रेन आएगी वह है, कहीं नहीं जाएगी, 4 घंटे बाद आने वाली ट्रेन से जाना। आदमी कहता है, 4 घंटे में कहाँ वेट करूँगा, प्लीज़ दे दो। भाई आदमी के जिद करने पर टिकट वाला टिकट दे देता है और टिकट वाला विंडो बंद कर देता है। फिर वह आदमी एक चाय वाले के पास जाता है और कहता है, भाई साहब एक चाय मिलेगी मुझे, आने वाली ट्रेन से मुझे जाना है। इतना सुनते ही चाय वाला बोलता है, उस ट्रेन से कोई नहीं जाता, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो प्लेटफार्म से बाहर भाग जा, जल्दी निकल जा यहाँ से। इतना कहकर चाय वाला भी अपनी दुकान बंद कर देता है। वह आदमी प्लेटफार्म के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देता है और सोचता है, तो क्या टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ट्रेन कहीं नहीं जाती? बाहर निकल रहे इन यात्री से पूछता हूँ। तभी वह आदमी देखता है कि सभी यात्रियों से अचानक से दिखाई देना बंद हो गया। ट्रेन जाने के लिए फिर से आवाज़ लगाती है। वह आदमी सोचता है, अरे ट्रेन तो जा रही है, मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है और यह ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक जाएगी ही। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन की ओर दौड़ने लगता है। चाय वाला अपनी दुकान से झांक कर देखता है कि वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है। तभी चाय वाला जोर से चिल्लाता है और कहता है, आगे कहाँ जा रहे हो, मरने का इरादा है क्या? वह आदमी बोलता है, अरे भाई साहब मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतना बोलकर वह आदमी उस ट्रेन पर बैठ जाता है। वह आदमी देखता है कि अंदर कुछ और यात्री बैठे हैं, तो उसको कन्फर्म हो जाता है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन तक जाएगी ही। उसमें से एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है? दूसरा यात्री बोलता है, हमें जलाने आया है। और तीसरा यात्री बोलता है कि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हम नहीं तू मरेगा। और उस तीनों ने मिलकर उस आदमी को मार दिया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तभी कुछ समय बाद पुलिस वाले उसके लाश के पास आए और वही चाय वाला भी आया और बोला, बेचारा मर गया, चीख के कह रहा था मैंने इसे मत जा। टिकट काटने वाला बोला, टिकट काटने आया था तो मैंने तो मना कर ही दिया था। तभी पुलिस वाला बोलता है, हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली, जब से रहस्यमय ट्रेन चालू हुई है, यह 11वीं मौत है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा, आखिर उनकी हरी झंडी देने के बाद ही यह ट्रेन क्यों चलती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, और इसमें से उतरने वाले यात्री कौन है जो उतरते ही एकदम से गायब हो जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर बोलता है, अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं भी डर के मारे अपने ऑफिस पर दुबक जाता हूँ।
पुलिस वाला बोलता है, झूठ मत बोलिए, आप आकर हरी झंडी दिखाते हैं तभी यह ट्रेन स्टार्ट होती है, साफ साफ बताओ। तब स्टेशन मास्टर बोलता है, इंस्पेक्टर ये मत भूलिए कि मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ, मतलब इस पूरे स्टेशन का मालिक मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र करवा सकता है। इंस्पेक्टर उसे अपने साथ आने को बोलता है और सीसीटीवी का कंट्रोल रूम में ले जाता है और उसे दिखाता है कि कैसे उसके हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन वहाँ से जाती है। स्टेशन मास्टर इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब मैं ही कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। जब किसी से कुछ नहीं होता है तो स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और सारी गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर वह तांत्रिक कहता है, यह कोई भूतिया चक्कर लगाता है। उसी के सम्मोहन में स्टेशन मास्टर साहब जाकर हरी झंडी दिखाते हैं। यही कारण है कि स्टेशन मास्टर को कुछ याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आ जाने दो ट्रेन को, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। और रात होते ही ट्रेन के आने का टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुपकर सब देख रहा होता है। तभी ट्रेन आती है और रुकती है। हमेशा की तरह यात्री उतरकर बाहर निकलते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते हुए आकर हरी झंडी दिखाते हैं। आवाज़ देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तांत्रिक दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उसमें बैठे एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है। फिर दूसरा यात्री बोलता है, हमें जिंदा जलाने आया है। फिर तीसरा यात्री बोलता है, हमारे मंदिर के भगवान का दुश्मन तांत्रिक बनकर आया है, हमारे साथ हमारा भगवान है, उदयपुर का मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे। तभी वो तीन तांत्रिक को मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं। तभी तांत्रिक अपने पोटली से राख निकालता है और उस तीनों पर फूंक देता है और ट्रेन से कूद जाता है। स्टेशन मास्टर दौड़कर तांत्रिक के पास आता है और बोलता है, आप ठीक तो हैं? तांत्रिक बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, यह सारे वह भक्त हैं जो यहाँ से 4 स्टेशन दूर उदयपुर के मंदिर बनाने का आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में जिंदा जला दिया था। अब जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है उसे ये लोग अपना दुश्मन समझते हैं, सोचते हैं वह उन्हें जिंदा जलाने आया होगा और वे उसे मार डालते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है, इसका कोई तो उपाय होगा बाबा, क्या यह लोग ऐसे ही मारते रहेंगे? तांत्रिक बोलता है, इसका उपाय सोच लिया है मैंने। उस मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनाकर प्लेटफार्म पर रख दो और ट्रेन के आते ही आप सबको वह करना होगा जो मैं बताऊंगा। और ऐसे ही किया जाता है। उदयपुर के विवादित मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत ढांचा बनाया जाता है, उसे प्लेटफार्म पर रख जाता है और सभी हिम्मत करके ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आती दिखाई देती है। ट्रेन को आते देखते ही सभी लोग घबरा जाते हैं। चाय वाला बोलता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर बोलता है, तांत्रिक ने कहा था हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है तो स्टेशन मास्टर ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, आखिर इतने वर्षों बाद उदयपुर का मंदिर बनाने का हमारा सपना पूरा हुआ। लो भाई प्रसाद खाओ। और स्टेशन मास्टर हिम्मत करके ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को भी प्रसाद दिया और कहा, हमारा सपना पूरा हुआ, उदयपुर का मंदिर बन गया, देखो यह ढांचा है। और इस तरह वे यात्री खुश हो गए और ट्रेन में बैठकर वापस चले गए। और उस दिन के बाद सूरजगढ़ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है
सभी लोग तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक कहता है, याद रखना, इंसान हो या भटकती आत्मा, वह तब तक भटकता है जब तक कि उसे अपनी इच्छा पूरी दिखाई नहीं देती है। एक बार उसे उसकी इच्छा पूरी दिखाई दे तो वह हमेशा के लिए भटकना बंद कर देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।